वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 17th बीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 18 नवंबर 2023 से। आप इससे जुड़ करके बीपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसी डेट पर हमारा मेंस का ग्रुप भी शुरू हुआ है, तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इंटीग्रेटेड बीपीएससी 70 के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको मैंने बताया था इस साल से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने बीपीएससी के लिए भी यूपीपीसीएस की तरीके इंटीग्रेटेड पेड बैचेस शुरू किए हैं। तो ये प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो है, प्रीलिम्स वाले पेड बैच का स्ट्रैटेजी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं 18 नवंबर वाले ग्रुप में, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पहले जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बीपीएससी ओरिएंटेड ग्रुप चलते थे उसमें और इस वाले ग्रुप में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बदलाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बीपीएससी ने बदलाव किया है लगातार। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न वगैरह बदल के रख दिया गया है। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, क्वेश्चन के ऑप्शन, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। इवन पेपर का ट्रेंड, कट ऑफ, सब कुछ बदला है। तो कट ऑफ कैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर टफ होते जा रहे हैं लगातार। कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एकदम से बहुत कम नहीं हुआ है। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते थे किस सब्जेक्ट से कितने, वो भी चीज़ें बदल रही हैं। तो कैसे आप ओवरऑल अडॉप्ट कर सकते हैं इन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप फुल पेड ग्रुप में आए हैं तो आपको दो ग्रुप में जोड़ा गया होगा। पहला आपका स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, वन वे, यानी कि आप इसमें मैसेज नहीं कर सकते, खाली स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड आपका डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, उसमें जोड़ा गया होगा। और तीसरा आपका क्विज ग्रुप है, ठीक है। क्विज ग्रुप का जहाँ जहाँ कमिटमेंट है तो उन स्टूडेंट्स को क्विज ग्रुप में भी जोड़ा गया होगा। क्विज जल्द ही शुरू होने वाली है। तो ग्रुप में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखना है। यही वीडियो जो इस समय रन हो रहा है। फिर आपको सेकंड वीडियो दिया जाएगा पेड ग्रुप में, स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, उसको देखिएगा। उसमें पीडीएफ वगैरह के बारे में बताया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप मैसेज का लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा आपको ग्रुप में ही। तो यूपीएससी अगर हम बात करें 66 तक बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप और हम देखते हुए आ रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस, पीटी जो है इजी मॉडरेट साइड रहता था। 5 ऑप्शन इसमें होते थे, मोर देन वन ऑफ द अबव रहता था, नन ऑफ द अबव रहता था। 5 ऑप्शन के साथ थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं प्ले अराउंड करने की कोशिश की थी जो है बीपीएससी ने। 68 वाले में जो फेब में पेपर हुआ था इसी साल, उसमें आपने देखा था इस तरीके से जो 5 ऑप्शन थे उसको अलग अलग कर दिया गया था, 4th और 5th में तोड़ दिया गया था। अब पूरी तरीके से 4 ऑप्शन वाला पेपर होता है, जैसे अदर स्टेट पीसीएस में आता है, जैसे कि यूपी पीसीएस में आता है, हरियाणा पीसीएस में आता है, अन्य जो हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस हैं, एमपी पीसीएस है, उस तरीके से अब आने लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हमको ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में देखने को मिले हैं। साइंस में जनरल साइंस आती थी, साइंस टेक नहीं आती थी। साइंस टेक का एक आधे क्वेश्चन होते थे, वह भी करंट अफेयर से कवर हो जाते थे, ठीक है। बेसिक साइंस के साथ अब साइंस टेक्नोलॉजी पूछे जाने लग रही है। 30 क्वेश्चन हमेशा बेसिक साइंस के आते थे, लेकिन इस बार 30 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें करीब 15-16 सवाल साइंस टेक के हैं, बाकी बेसिक साइंस के हैं। इकोनॉमी के बहुत कम प्रश्न होते थे, 2-4 प्रश्न होते थे, उसमें भी करंट अफेयर से लिंक होकर के होते थे। लेकिन अब बेसिक इकोनॉमी के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ओवरऑल करंट अफेयर से लिंक करके इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन बन रहे हैं। पेपर हमेशा जो है ईजी मॉडरेट रहता था, पेपर हमेशा ईजी मॉडरेट रहता था, लेकिन अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड हो रहा है, ठीक है। कट ऑफ पहले जो है 97 के अराउंड हमेशा रहता था, 66 से पहले, चाहे जितने पीटी हो। 97 से कम रहता था जनरल कैंडिडेट का, लेकिन अब कट ऑफ जो है 92 के करीब रहता है, 92-93। लेकिन पेपर का जो लेवल आप देख सकते हैं, पेपर के हर प्रश्न को आप देखें और पुराने से अगर कंपेयर करें 3-4 साल पहले जो पीटी होते थे, आपको फ़र्क खुद ही समझ में आ जाएगा। 69th का अगर आप पेपर देखें तो आप कई बार पहचान नहीं पाएंगे अगर ऊपर लिखा नहीं रहेगा कि ये बीपीएससी का पेपर है। बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन थे, 20 से 30 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनको देख करके कहा जा सकता था कि हाँ ये बीपीएससी का वैसा पेपर है जैसे पहले आता था। बाकी सारे क्वेश्चन सब बदल दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछे जाने का पूरा तरीका बदल दिया गया है। क्वेश्चन का जो लेंथ होता था, तो कह सकते हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता था, उसको चेंज किया गया है। पहले ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 के खाली 2 से 3 प्रश्न होते थे पूरे पेपर में 150 में से, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ने लग रही है। इवन स्टेटमेंट और असर्शन तक के, मतलब असर्शन और रीजन तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाने लग रहे हैं, ठीक है। असर्शन रीजन वाले जो आते थे हमेशा यूपीपीसीएस में आते थे, पहले यूपीएससी में आते थे, लेकिन अब ए और आर वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाने लग रहे हैं। देख सकते हैं आप स्टेटमेंट असर्शन क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीजन वाला या फिर कह सकते हैं असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पहली बार आया है बीपीएससी के इतिहास में। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अब पूछे जाएंगे और लेंदी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इस तरीके के फैक्चुअल भी पूछे जाएंगे, मैचिंग वाले भी पूछे जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हम जिस तरीके से पहले पीटी की तैयारी करते आए हैं वह रणनीतियाँ बदलनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव ये करने की ज़रूरत है कि सिलेबस को होलिस्टिकली कवर करना पड़ेगा। जो आपका सिलेबस पहले ये लिख देता था बीपीएससी की समान अध्ययन में सिलेबस है कि समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, इसकी प्रमुख जानकारी अपेक्षित है, ठीक है। और ये जो तथ्य लिखा रहता था कि जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती है।
मतलब अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन नहीं किया हो। तो इसको थोड़ा सा दरकिनार करने की जरूरत होगी। अब हमको होलिस्टिकली सब चीज़ें कवर करनी पड़ेगी क्योंकि अब पैटर्न बदल रहा है तेजी से। प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करने का सही समय आ चुका है। प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करिए। लास्ट के जब डेज बचे हों करीब 40 से 50 प्रीलिम्स से पहले, तो एकदम जुट के आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। उससे पहले अपनी सारी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आप हमारे मटेरियल से मजबूत करेंगे। अभी सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं लेना है। सब कुछ एक एक करके क्रिस्टल क्लियर बताया जाएगा कि सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। ध्यान से समझिए। पहले 68 तो 69 में बीपीएससी में जिस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उसके लिए हमको समेकित ढंग से तैयारी करनी होगी। अब समेकित इंटीग्रेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपको यहाँ पर फैक्ट्स पे भी फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे भी। इसका आशय यह है कि जैसे हम रिलाई करते थे स्मॉल इन्फॉर्मेशन पे कि बिहार में जो है कहाँ पे डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट ये किया गया है कि डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, उसके अलावा डॉल्फिन पे भी फोकस करना है आपको। गैंगटिक डॉल्फिन जो है IUCN किस कैटेगरी में आती है, क्या ये इफेक्टिवली ब्लाइंड होती है, क्या इसके मतलब फिजिकल फीचर्स हैं, क्या इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें भी हमको देखना पड़ेगा। कोई भी न्यूज़ आती है, रामसर साइट से एसोसिएटेड न्यूज़ आती है, तो रामसर कन्वेंशन भारत ने किस डेट पे साइन किया था, किस ईयर में साइन किया था, ठीक है। और जो वेटलैंड कंजर्वेशन डे हम लोग कब मनाते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अब पूछी जा रही है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि पहले अगर आप देखें 66, 65, 64 में एक एक दो दो तीन बस ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट पूछी गई हो, लेकिन अब 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। मतलब एक ही प्रश्न में कई तथ्य जब पूछे जाने लगते हैं तो आपको होलिस्टिक कवरेज की आवश्यकता होती है। केवल बेयर फैक्ट्स रट करके किसी मैगजीन से अब बीपीएससी का कट ऑफ 70 का आप नहीं निकाल सकते हैं प्रीलिम्स का, और मेंस में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। करंट अफेयर की होलिस्टिक तैयारी करने की जरूरत होगी। सिर्फ करंट अफेयर की मंथली मैगजीन से नहीं होगा। पहले हम ये कह देते थे कि हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर की मंथली आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन जिस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है अब डेली करंट अफेयर भी, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ आपको मिलेगी ग्रुप में, अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं या फिर अन्य किसी ग्रुप में है जहाँ पर स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है करंट अफेयर का, तो उसमें डेली का नहीं मिलता है आपको, डेली का मंथली कंपाइल करके दिया जाता है। यहाँ पे क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। डेली करंट अफेयर अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो डेली मिलेगा, अदरवाइज जो डेली करंट अफेयर मिलता है उसको एक मंथ में कंपाइल करके आपको अदर ग्रुप में मिल जाएगा जहाँ पर डेली करंट अफेयर का कमिटमेंट नहीं है। तो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन तो फॉलो करना ही करना है। डेली करंट अफेयर पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत होगी, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो है इकोनॉमी के उससे लिंक करके पूछे जा रहे हैं, साइंस के उससे लिंक करके पूछे जा रहे हैं। इसका उदाहरण आप इसी पेपर में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूछा गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो पूछा गया है वो किस संदर्भ में है, अगर आप थोड़ा समझ पाए हो। लगातार जो है ओपेनहाइमर जो पिक्चर आई थी वो चर्चा में बनी रही थी, तो ओपेनहाइमर जी की लाइफ से कुछ नहीं पूछा, या फिर जो एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब या तो बीपीएससी पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था उस प्रोजेक्ट का, उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो ये था आपका मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे पीएम मोदी जी ने फर्स्ट लेडी को, यूएस की फर्स्ट लेडी को, जिल बाइडेन को एक लैब ग्रोन डायमंड से बनी हुई रिंग गिफ्ट की थी। लैब ग्रोन डायमंड बहुत चर्चा में रहा था। सो इसमें हमसे क्या पूछा, कोई मोदी जी की विजिट के बारे में नहीं पूछा, किसे दिया ये नहीं पूछा, लैब ग्रोन डायमंड का सीड मटेरियल क्या होता है उससे पूछ लिया। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना होगा। जो एकदम आपको दिख रहा है परिदृश्य में वह नहीं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसको भी कवर करने के लिए मंथली करंट अफेयर से नहीं होगा, डेली कवर करना पड़ेगा। डेली भी मतलब देखना पड़ेगा आपको, डेली आधे घंटे 40 मिनट आपको शुरुआती दिनों में जो 3 स्टेज स्ट्रैटेजी में बताने जा रहा हूँ, इसके पहले स्टेज में डेली करंट अफेयर भी आपको देखना पड़ेगा। तो 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी जो इंटीग्रेटेड हमने बनाई है इस बार, वो कैसी होगी। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी अब यहाँ से अच्छे से ध्यान समझिए कैसे आपको फॉलो करनी है। तो 3 हिस्सों में मैंने स्ट्रैटेजी को बांट दिया है। शुरू के 40 दिवस, मध्य के 80 दिवस और लास्ट के 40 दिवस जब एकदम प्रीलिम्स आने वाला होगा। ये आपके रफली ये प्लान बनेगा अभी के लिए, अभी से हम बात कर लें अगर। वैसे इस प्लान में अगर कोई आगे परिवर्तन होता है तो बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए, अभी के परिदृश्य में ये प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। पेपर भले ही एडवांस लेवल का आ रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो डेली करंट अफेयर वाली चीज़ें और कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो टेम्परामेंट है वो आपका ऐसे ही डेवलप होगा जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करेंगे। पहले ये फर्स्ट स्टेज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे पेपर का पैटर्न बदल रहा है, प्रीलिम्स लगातार टफ होता जाएगा, तो इस वजह से आपको यहाँ पे अराउंड 40 दिवस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी जरूरी होगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कैसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको डेली 4-4.5 घंटे यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। पहली शर्त तो ये है। और पढ़ना क्या है इसमें, जो अभी ग्रुप में जैसे दिया गया है, अभी आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी है। बेसिक प्रिपरेशन का मतलब कि अभी आपको अपना बेस बनाना है जो सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री में, जैसे कि पॉलिटी में,
जैसे कि आपका करंट अफेयर डेली दिया जाता रहेगा, वो तो आपको यहीं से पढ़ना है, जो पीडीएफ मिलेगी उसी को पढ़ना है। ज्योग्राफी आपको बेसिक कवर करना है, थोड़ा सा साइंस यहाँ पर देखना है, साइंस तो खैर हमारी पीडीएफ से ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक समझ बनानी है इतने सब्जेक्ट की शुरू में। एनवायरनमेंट डेली करंट अफेयर से कवर होगा, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग इसकी मिलेगी आपको। इस बार कंपाइलेशन लिस्टिंग को एक साथ ना देकर हम जो है 80 मॉड्यूल में इसको कवर करेंगे। 80 मॉड्यूल में आपको जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन कंटेंट जो मिलेगा, जिससे प्रीलिम्स की तैयारी होगी। और लास्ट 40 डेज़ में आप हमारे ये 80 डेज़ के मॉड्यूल को रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट वाइज और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि एससीएस का मेंस का मटेरियल वाला ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा बीपीएससी का। अगर आपने जीएस1 जीएस2 का या फिर ऐसे का स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, तो इस बीच आप इन दोनों फेजेस के ट्रांजिशन में, मतलब 40 से 80 दिवस के बीच जब आप जा रहे होंगे, तब आप मेंस का मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, तब मेंस का मटेरियल समझने में आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। और इस बीच अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करते हैं अलग से फ़ी दे करके, जो अलग अलग चालू हुए हैं, तो उसमें आप जो है अपना आंसर चेक करा सकते हैं। मेंस के पेड ग्रुप्स की फ़ी अलग अलग है, तो आपको पता ही होगा, हमने ग्रुप अनाउंसमेंट में बताया था। तो मतलब कई लोग पूछते हैं कि मेंस की तैयारी किस बीच की जा सकती है। मेंस की तैयारी आप तब करिए जब आप पहला स्टेज यहाँ पे पार कर चुके हो, अराउंड 30-40 डेज़ का जो ये पहला स्टेज है, और जब आप सेकंड स्टेज की तरफ जा रहे हो, तब आप जो है अपना मेंस का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लास्ट 40 डेज़ में क्या करना है, लास्ट 40 डेज़ में टारगेटेड रिवीजन करना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये जो 80 मॉड्यूल मिलेंगे, इसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी हम उपलब्ध करा देंगे। फिर आपको इनका रिवीजन करिएगा, मॉड्यूल वाइज करिए चाहे सब्जेक्ट वाइज करिए, क्विज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस करिए लगातार। प्रैक्टिस भरपूर कराई जाएगी। प्रैक्टिस भी अब की बार एक फेज्ड मैनर में हम लोग कराने वाले हैं, रैंडम नहीं, फेज्ड मैनर में इस बार प्रैक्टिस होगी। तो जैसे आपका स्टडी मॉड्यूल हमने बनाया है, स्टडी स्ट्रैटेजी बनाई है, वैसे ही क्विज में भी अब की बार होगा। जैसे अराउंड 40 डेज़ यानी कि शुरू के दिनों में जो आप बेसिक बुक पढ़ रहे होंगे, यानी एनसीईआरटी से, लक्ष्मीकांत की बुक वगैरह से पॉलिटी के लिए, और जो हमारा डेली करंट अफेयर वगैरह होता है, उससे आपके क्विज होंगे, क्विज क्वेश्चन शुरू में बेसिक वाले होंगे, बेसिक बुक्स और बेसिक स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन होंगे। जब आपके 80 मॉड्यूल ये शुरू हो जाएंगे, 1 जनवरी 2024 से करीब हम आपको मॉड्यूल देना शुरू करेंगे, तब आपका यहाँ पे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन अपलोड होंगे क्विज ग्रुप में, कि मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसी के क्विज सॉल्व करेंगे आप। और लास्ट 40 डेज़ में एकदम वैसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जैसे बीपीएससी पूछ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले टफ क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, इस तरीके से। तो जैसा जिस अनुरूप आप पढ़ेंगे, उसी अनुरूप आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराई जाएगी। बीपीएससी का कट ऑफ आपको पता है 68 का कट ऑफ गया था, 91 गया था मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व्ड का। बाकी कैटेगरीज में इस तरीके से कम रहा था। 69 का भी कट ऑफ आ चुका है, इसी के अराउंड है। 91 इसमें था, 91.67 इसमें गया है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, पेपर के पैटर्न में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। हालांकि 69 थोड़ा सा अधिक टफ मैं कहूँगा 68 की तुलना में, लेकिन कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। 3 स्टेज स्ट्रैटेजी की एकदम सिंपल शब्दों में बात करें तो सबसे पहले बेसिक बुक्स जो दी गई ग्रुप में, उनकी रीडिंग करना है आपको। कैसे कैसे रीड करना है भी बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। डेली करंट अफेयर पढ़ते जाना है आपके ग्रुप में जो आता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, ओनली करंट अफेयर वाले ग्रुप में, तो डेली का मंथली करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। मतलब जो डेली आता है उसका मंथली कंपाइल करके मंथ एंड पे दिया जाएगा। सेकंड स्टेज में क्या करना है, आपको एससीएस के मॉड्यूल कवर करना है, साथ ही साथ जो मंथली प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, बिहार का मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, वो फॉलो करना है। फिर आपको रिवीजन करना है लगातार। जो आपका ये 80 मॉड्यूल हो जाएंगे, 80 या 70 जितने भी होंगे आपके मतलब एग्जाम में बचे हुए दिनों के हिसाब से मॉड्यूल इस पर दे दिए जाएंगे। तो एससीएस मॉड्यूल का रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, पेड क्विज लगाना है। इस तरीके से 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली। इस तरीके से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा प्रीलिम्स के कट ऑफ निकालने में। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। शुरू में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। शुरू के 30-40 दिवस में मैंने बताया है, सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। इसमें नहीं ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ रहे हैं इससे एग्जाम में आएगा कि नहीं। बेसिक कवर करना जरूरी है, तभी आपको मॉड्यूल समझने में आसानी रहेगी। एससीएस का कंटेंट जो आएगा उसको इम्बाइब करने में आसानी रहेगी और लंबे समय तक उसको यूटिलाइज करने में आसानी होगी। ठीक है। अभी ग्रुप में क्या क्या दिया गया है, जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें 30-40 दिवस आपको बेसिक बुक्स कंप्लीट करनी है, डेली करंट अफेयर पढ़ना है, बेसिक क्विज लगानी है। पहला फेज जो है, ये वाला फेज जो है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। सेकंड फेज में आपको एससीएस का मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ग्रुप में बेसिक बुक्स की पीडीएफ शेयर की गई, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। इसकी एक बार रीडिंग आपको करना जरूरी है। कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आए हैं और नहीं भी, तो आपको जो एससीएस का मटेरियल दिया जाएगा मॉड्यूल वाइज 1 जनवरी 2024 से, उसको समझने के लिए बेसिक बुक पढ़ना जरूरी है। एग्जाम आप कभी भी तैयारी की शुरुआत करें, आपने पहले किया हो तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। बेसिक बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सारी हमने नहीं बताई हैं, कोई अननेसेसरी वाली नहीं बताई है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स जो अभी भी रेलिवेंट है वो हमने शेयर किया है। जिस क्लास की जरूरी है, जो ग्रुप में शेयर की गई बुक, उसी की रीडिंग करना है और कहीं से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही बुक रहेगी, लक्ष्मीकांत, और इसको भी पूरा नहीं पढ़ना है। 30 दिन आपको मिलेंगे, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट की बेसिक बुक फिनिश करने का टारगेट रखना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की आराम से हो जाएगी, लक्ष्मीकांत की शायद ना हो पाए,
कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत सारे 80 चैप्टर खत्म करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने चैप्टर हो पाए उतना आप करिए। फिर बाद में जो आपको SCS का मॉड्यूल मिलेगा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उसमें पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी उससे। साइंस के लिए बेसिक बुक नहीं शेयर की गई है क्योंकि इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है। साइंस के जनरल साइंस के नोट्स प्लस साइंस टेक के जो नोट्स अभी जरूरी हैं पढ़ने के लिए वो हमने भेज दिए हैं। बाकी जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं साइंस टेक के, जैसे AI वगैरह है और ChatGPT, सब डेवलपमेंट में, ये आपका डेली करंट अफेयर से कवर होता रहेगा। तो डेली करंट अफेयर से ये सब चीज़ें कवर होती रहेंगी। बाकी जो बेसिक जनरल साइंस है प्लस साइंस टेक जो अभी तक हो चुका है, जो अभी भी रेलिवेंट है, डेफिनेशंस वाला, कॉन्सेप्ट वाला, टाइप ऑफ वैक्सीन वगैरह, टाइप्स ऑफ सेटेलाइट, काफ़ी सारे जो मिशंस लॉन्च हुए हैं, उन सब की PDF आपको मिल चुकी होगी। भारत का साइंस डेवलपमेंट कैसे हुआ आज़ादी के बाद से, सबको कंपाइल करके हमने अभी तक दे दिया है। बाकी इमर्जिंग ट्रेंड्स आपको कहाँ से कवर करने हैं, डेली करंट अफेयर से और मंथली करंट अफेयर से। तो बेसिक बुक हमने किसके लिए दी है, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए। इसकी रीडिंग आप करिए, चाहे तो छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं और फिर एक बार नोट्स आपके बन गए फिर वो आपके हमेशा आगे रिवीजन में काम आते रहेंगे। उनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो उसको भी कवर कर लेगा, लेकिन बेसिक आपको पढ़ना जरूरी है और इसका कुछ महत्व है, ये आपको बाद में पता चलेगा। 1 जनवरी 2024 से आपको डेली मॉड्यूल मिलना शुरू हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जो मेन जो आपका मतलब मेन कंटेंट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो कंटेंट BPSC PT 17 को टारगेट करते हुए सब्जेक्ट वाइज मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें पॉलिटी के नोट्स अलग होंगे, मतलब मॉड्यूल वाइज वो होंगे। मॉड्यूल कुछ पॉलिटी के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमी के और बाकी जो भी टॉपिक्स जरूरी हैं, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, सबके नोट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। SCS का जो मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड टोटल जो कंटेंट है, जो प्रीलिम्स टारगेटेड कंटेंट है, वो आपको 1 जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी वैसे भी मतलब इन मॉड्यूल से ही कर सकते हैं, लेकिन प्री मेंस की हम इंटीग्रेटेड तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वजह से आपको 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी बताई गई, जिसमें पहले स्टेज में बेसिक बुक्स पढ़ने के बारे में आपको रिकमेंड किया गया है। करंट अफेयर के लिए आप समझ लीजिए कैसे क्या करना है। जिन्होंने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उन्हें डेली करंट अफेयर की PDF मिलती रहेगी। संडे को नहीं मिलती है, संडे को ऑफ रहता है। हालांकि संडे को कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उसको छोड़ा नहीं जाता है, मंडे की न्यूज़ में उसको कवर किया जाता है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जिन्होंने डेली करंट अफेयर की, उन्हें क्या होगा, मतलब डेली करंट अफेयर की 30 दिन की कंबाइंड PDF मिलेगी मंथ एंड पे। उन्हें डेली करंट अफेयर नहीं मिलेगी, लेकिन जो डेली करंट अफेयर जो आपके फुल पेड ग्रुप में आती है उसी की PDFs को कंपाइल करके मंथ एंड पर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी को सब कुछ फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो फुल पेड ग्रुप है उनको डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर की PDF मिलती रहेगी। तो जो आपकी डेली करंट अफेयर है ये आपकी प्री मेंस की टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्लस फैक्चुअल नॉलेज के लिए भी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए है। तो प्री मेंस की इंटीग्रेटेड जो मतलब आपकी प्रिपरेशन है, ओवरऑल जो आपका माइंडसेट बनाना है प्रीलिम्स का और मेंस ओरिएंटेड, उसके लिए डेली करंट अफेयर है। तो डेली करंट अफेयर का पर्पस क्या है कि जो डेली न्यूज़ है टोटल आपको पता चल जाए, जो चीज़ें चल रही हैं आप उससे अपडेटेड रहें। कोई भी इमर्जिंग ट्रेंड है, जैसे ChatGPT है, तो उसमें कोई भी डेवलपमेंट आती है, कोई नई कंपनीज़ के बारे में कुछ रिसर्च करती है, या फिर कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई इसमें डेवलपमेंट होता है, कोई नया रोबोट कहीं लॉन्च होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, कहीं पर भूकंप आया, कहीं पर सुनामी आई, या फिर कहीं पर कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ, तो उसके बारे में बताया जाता रहता है। आपको पूरा स्टैटिक नॉलेज प्लस करंट नॉलेज सब कुछ दी जाती है। जैसे G20 जो है लगातार चर्चा में रहा था और इस बार इससे क्वेश्चन आया है कि G20 के बेसिक के बारे में है कि G20 कितना इकोनॉमी का पोर्शन है, कितने देश इसमें शामिल हैं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी कितना हिस्सा कवर करता है, ये सारा। तो ये सब चीज़ें इस तरीके की कवर होती रहेंगी आपके डेली करंट अफेयर में। डेली करंट अफेयर में कवर होगा जो बहुत मेजर इवेंट होते रहते हैं। किसी देश ने कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, कोई मिशन लॉन्च किया, ठीक है, या फिर कोई मटेरियल चर्चा में आ गया, साइंस टेक की कोई न्यूज़ है, कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी समिट कहीं पर होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस कहीं पर होने जा रही है, ठीक है, कोई नया कानून आ गया, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी डेली करंट अफेयर में कवर होती रहेंगी। तो ये आपका प्री मेंस दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है और कुछ फैक्चुअल्स भी कवर करता रहेगा डेली बेसिस पे। मंथली करंट अफेयर जो है, जैसे मैंने लिख भी दिया है क्लियरली स्पष्ट तौर पे कि ये प्रीलिम्स टारगेटेड है। प्रीलिम्स के जो अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार आते हैं, जैसे पाथ टू प्राइड पूछा था, डेफ एक्सपो की जो थीम थी पाथ टू प्राइड, ये पूछा गया था इस साल में। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी भी कुछ आ रहे हैं करंट अफेयर के, उनको पूरा कवर कर लेगा। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है, ट्रेंड अपने आप को स्थिर नहीं रखेगा कि मान लीजिए आप 68 हुआ तो आप 69 में 68 को बेस मान के तैयारी कर रहे हैं, 69 को मान करके 70 की तैयारी कर रहे हैं, ये अप्रोच नहीं रखनी है। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर ना आए, पूरा का पूरा फैक्चुअल करंट अफेयर आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो दोनों तरीके से आपको तैयार करने के लिए, ईजी मॉडरेट टफ पेपर को आपको तैयार करने के लिए सारा रिसोर्स जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस देता है। डेली करंट अफेयर आपको तैयार करता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, ओवरऑल जो फैक्चुअल बन सकते हैं, न्यूज़ बेस्ड जो सवाल बन सकते हैं, जैसे ओपेनहाइमर का कनेक्शन मैंने आपको मैनहट्टन प्रोजेक्ट से बताया, उस तरीके के सवालों के लिए आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा। वहीं पर जो फैक्चुअल करंट अफेयर होता है, कोई भी समिट हुई तो उसकी थीम क्या थी, कोई भी डे हुआ तो उसकी थीम क्या है, बिहार दिवस की इस साल थीम क्या है, ठीक है, कोई इवेंट कहीं पर होता है, कोई योजना कहीं पे लॉन्च होती है तो कहाँ पे लॉन्च हुई, उसका वेन्यू क्या है, कोई टर्म आया चर्चा में तो कहाँ से ईजाद हुआ, किस कंट्री से एसोसिएटेड है,
कोई जीआई टैग किसी नए प्रोडक्ट को मिला, किसी भी डिक्शनरी ने किसी चीज़ को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, कोई नई वैक्सीन लॉन्च हुई, कोई नई डिसीज़ कहीं पर डिस्कवर हुई, कोई कहीं पर डिजास्टर हुआ है, कोई फॉरेस्ट फायर हुआ है, कोई जो है कह सकते हैं बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया है, पनडुब्बी कहीं पे डूब गई, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी इसमें प्रीलिम्स टारगेटेड वाले में। तो प्रीलिम्स वाले में आपको मतलब किस पे फोकस करना है, मंथली करंट अफेयर जो प्रीलिम्स टारगेटेड दी जाती है आपको, जो पूरे मंथ की न्यूज़ को कवर करती है 30-35 पेजेस में, वो आपकी प्रीलिम्स टारगेटेड है। जो करीब 90 से 100 पेजेस में होती है वो आपकी टोटल कंपाइल करके दे दी जाती है डेली करंट अफेयर मंथली के फॉर्म में, वो भी बना दी जाती है। लेकिन डेली करंट अफेयर जो आपके ग्रुप में आती है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आती है, 13-14 पेजेस में आती है, जिसमें 2 पेज प्रमोशन के होते हैं। बिहार करंट अफेयर इस साल तो नहीं आया 69th में, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे 70th में नहीं आएगा, इसमें आ सकता है और कई क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वजह से बिहार करंट अफेयर आपको कवर करना है। जनवरी 2023 से ही आपको कवर करना है। यहाँ पर एकदम सही लिखा हुआ जनवरी 2023 से आपको कवर करना है, क्योंकि कई बार पुरानी न्यूज़ भी पूछते रहते हैं। जमुई में जैसे सोने के भंडार मिले थे, लगातार 2-3 बार जो है बीपीएससी ने विभिन्न एग्जामों में उसको पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से पुरानी न्यूज़ भी कवर हमको करना पड़ता है। जैसे भगवान राम की जो सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है बक्सर में, ये लगातार डेवलपिंग इवेंट है, कब अनाउंस हुई थी, कब काम पूरा हुआ, कब ये मूर्ति जो है इनॉग्रेट की जाएगी, अनेबल की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिहार करंट अफेयर से एसोसिएटेड मंथली करंट अफेयर में आपको मिलती रहेगी। बिहार में जो विभिन्न आयोग हैं, कोई बिहार में नया अधिनियम आ गया, कोई नई मूर्ति बन रही है, कोई नया भवन बन रहा है, कोई नया संगठन जो है बनाया बिहार सरकार ने, कोई नई योजना लॉन्च की, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको बिहार करंट अफेयर में अपडेट होकर के मंथली मिलती रहेगी। बिहार करंट थोड़ा सा लेट अपलोड होता है। जैसे मान लीजिए हर महीने की 15 तारीख तक आपको बिहार करंट मिल जाएगा। जैसे नवंबर अगर चल रहा है तो बिहार करंट अफेयर आपको नवंबर मंथ का 15 दिसंबर तक मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। बिहार स्टैटिक, जिसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए हैं बिहार के डेवलपमेंट में, और बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, सबकी लिस्ट वगैरह हमने दे दी है। तो ये जितना भी अपडेट होगा वो आगे मिलता रहेगा, लेकिन आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बिहार के जो बेसिक फीचर्स हैं वहाँ की सॉइल के, वहाँ के क्लाइमेट के, वहाँ के प्रोडक्ट्स के, वहाँ के वाणिज्य उद्योग के, ठीक है, जितना भी वहाँ का कल्चर है, फोक सॉन्ग, फोक आर्ट वगैरह, वो सब ने यहाँ पे कवर करा दिया है। इसको आप पढ़ते रहिए। इसका वेटेज जो है नहीं देखा गया अभी हाल के वर्षों में कि बहुत कम आया या फिर ना के बराबर आया, लेकिन ये आ सकता है। हमेशा ही बदलते ट्रेंड के लिए तैयार रहिए। आप एक बार ट्रेंड बदला फिर उस ट्रेंड को पकड़ेंगे तो ऐसे नहीं एग्जाम निकलता है। एग्जाम निकलता है सारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करने से। जैसे मान लीजिए अगर बीपीएससी 67 जैसा आ गया तब आप क्या करेंगे। बीपीएससी 67 में बहुत ज़्यादा वेटेज था बिहार के करंट अफेयर का, बिहार स्टैटिक का करीब 27 सवाल आए थे, ठीक है। इस बार खाली 10 आए हैं। 68 में आए थे करीब जो है 20-22 आए थे। तो इस तरीके से आपको तैयार रहना है, चाहे 10 सवाल पूछे, चाहे 8 पूछे, चाहे 28 पूछ ले, आप हर सब्जेक्ट के लिए तैयार रहें। बीपीएससी पेड कुछ यहाँ पे लिखा है दिसंबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको हम अभी शुरू करने वाले हैं। विद इन दिस वीक आपकी बीपीएससी कुछ शुरू हो जाएगी और बीपीएससी में वैसे ही प्रश्न कराए जाएंगे जैसे 69th और 70th पीटी में एक्सपेक्टेड है। 69th भी जिस तरीके के आए थे 68 में आए थे, जैसे 70th पीटी में आ सकते हैं वैसे प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, और मतलब टफ क्वेश्चन के लिए आपको क्विज से ही तैयार किया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी उसी के अनुरूप हमारी बनेगी, ठीक है। और क्विज भी बिल्कुल फेज्ड मैनर में होगी। जैसे आप शुरू में बेसिक पढ़ रहे हैं तो शुरू में बेसिक बुक से ही क्वेश्चन होंगे, और जब आपको मॉड्यूल मिलने लगेगा जनवरी मंथ से तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सब्जेक्ट वाइज हमारा मॉड्यूल यानी एससीएस का जो मेन कंटेंट आएगा प्रीलिम्स टारगेटेड, उससे क्वेश्चंस होंगे फिर। और फिर जब थर्ड स्टेज होगा तो एकदम रगड़ के प्रैक्टिस में कराई जाएगी। टफ क्वेश्चन जो है, ट्रिकी क्वेश्चन, पीवाईक्यू को मर्ज करके जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल बीपीएससी एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पीवाईक्यू पढ़ना है कि नहीं ये कई लोग पूछते हैं। पीवाईक्यू अभी भी रेलिवेंट है, पीवाईक्यू को आपको नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू इस वजह से हमने दिया भी है ग्रुप में, लेकिन पीवाईक्यू को इस तरीके से नहीं करना है कि वही के वही सवाल आ जाएगा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 2-4 पीवाईक्यू को मिला करके एक सवाल बनाया जाए। जैसे इस साल आपने देखा था जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन था, उसके जो मतलब 4 स्टेटमेंट्स थे उनमें से 2 का अलग अलग सवाल बीपीएससी पूछ चुका है कि ये किस जिले में स्थित है या फिर वहाँ पे कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, ये सब पूछा जा चुका है। किस शासक ने बनवाया था ये भी पूछा जा चुका है। तो पीवाईक्यू में क्या कर रहे हैं कि पीवाईक्यू का जो फैक्ट है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। जैसे डेक्कन ट्रैप जो है वो क्रिटिशियस पीरियड में बना था, और क्वाटरनरी रॉक्स किससे संबंधित होते हैं, धारवाड़ जो है ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अभी तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन बना सकता है बीपीएससी 70th में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू हेल्प करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। पीवाईक्यू को आपको छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यू को आपको पढ़ना है। बीपीएससी की टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हमने ग्रुप में दे दिया है, इसको आप पढ़िए और इसका लाभ आपको मिलेगा। अभी हमारे पास काफ़ी समय है, आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम तक। इसका लाभ आपको 2-4 क्वेश्चन में हमेशा मिलता है, आगे भी मिलेगा। ग्रुप में 12 फुल एंड टेस्ट आपके कराएंगे, और जिन लोगों ने बीपीएससी का ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप लिया है वह भी सुन लीजिए कि 12 फुल एंड टेस्ट होंगे, 18 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान एग्जाम डेट आने पर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसको जल्द अपडेट कर देंगे जैसे ही थोड़ा बहुत कैलेंडर वगैरह आ जाता है। तो
ठीक है। टेंटेटिव कैलेंडर जैसे ही आता है, हम एग्जाम डेट मतलब ये हमारा जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा इसको बता देंगे हम। और टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगी जैसे इस समय बीपीएससी में प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं। टफ, ट्रिकी, मॉडरेट, इजी और कंसेप्चुअल, फैक्चुअल सभी क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार हम लोग करेंगे। डेली स्टडी प्लान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4-4.5 घंटे यहाँ पे पर्याप्त होंगे शुरुआत के बेसिक 30-40 डेज के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली करंट अफेयर पढ़ने में आप 45 मिनट का समय लगाइए। अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के थोड़ा बहुत चीज़ें नोट करके उसको समझते हैं तब भी 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 11 पेजेस से ज़्यादातर करंट अफेयर होता है, वो भी बाइलिंगुअल होता है, इस वजह से 11 पेजेस, अदरवाइज वो 5-6 पेज का आप मानिए एक लैंग्वेज में। तो डेली करंट अफेयर जो फुल पेड ग्रुप लिए हुए उनके ग्रुप में आएगा। अदरवाइज जो लोग मतलब ओनली करंट अफेयर वाले में हैं या फिर ओनली स्टडी मटेरियल वाले में हैं, तो उनके यहाँ पर क्या होगा कि डेली करंट अफेयर को कंपाइल करके एक पीडीएफ के फॉर्म में 1 मंथ में दिया जाएगा। तो आप उसको तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर कब से शुरू करना है? मेरे हिसाब से आप लोग शुरू कर लीजिए करंट अफेयर जून से, ठीक है। जून का मंथली करंट अफेयर आप उठा लीजिए, तो प्रीलिम्स टारगेटेड वहाँ से शुरू कर लीजिए। और जैसे ही कैलेंडर वगैरह कुछ अपडेट होता है तो आपको बता दी जाएगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि रिस्क का बात है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी डायरेक्टली सितंबर शुरू कर सकते हैं। सितंबर से आप शुरू कर लीजिए पढ़ना, और उसके बाद उसके पहले का कब तक से कब तक पढ़ना है वो आपको कैलेंडर के हिसाब से बता दिया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का ये बेसिक बुक कंप्लीट करने में, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट करने में, लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स कवर करने में मेरे हिसाब से 2 घंटे डेली ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। बीपीएससी का स्पेशल मटेरियल जो हमने अभी दिया है, बिहार का करंट अफेयर, बिहार का स्टैटिक, 45 मिनट इसको दे सकते हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। इतना आप अभी प्लान बनाइए, मिनिमम बेयर मिनिमम इतना तो करना ही है प्रथम स्टेज में। और जब जैसे ही आपको एससीएस के मॉड्यूल मिलने शुरू हो जाएंगे तो मॉड्यूल के हिसाब से अलग से स्ट्रैटेजी आपको हम बता देंगे ग्रुप में, ठीक है। तब तक आप ये इतना बेसिक अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे आगे का मटेरियल तैयार करने में और क्विज अटेम्प्ट करने में। मंथली करंट अफेयर और अदर पीडीएफ पढ़ने में आप 30 मिनट डेली दे सकते हैं, और तब तक खत्म भी कर लेंगे जब तक मॉड्यूल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इसमें क्विज का भी थोड़ा सा टाइम ऐड कर सकते हैं। पेड क्विज जो है वो आपको सॉल्व करना है। पेड क्विज के अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे कई सारे। टफ क्वेश्चंस के लिए अभी से आपको तैयार करेंगे। हालांकि वो क्वेश्चन होंगे बेसिक बुक से ही, लेकिन वो लेंदी क्वेश्चंस होंगे और ट्रिकी टाइप उसको बनाया जाएगा जिस तरीके से पेपर में आने वाला है। तो बेसिक बुक्स में से ही सवाल होंगे, लेकिन 20-25 सवाल आप अटेम्प्ट करने मान लीजिए आपको 20 मिनट तक लग सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और एड ऑन यहाँ पे कर सकते हैं। तो पेड क्विज जैसे ही अपलोड होगा उसको लगाना आपको शुरू कर देना है। तैयारी के दौरान निश्चित तौर पर आपके कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। तो डाउट कहाँ पे सॉल्व होंगे? डाउट सॉल्व होंगे आपके डिस्कशन ग्रुप में या फिर डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप परचेज किया हमारा, उनको डाउट क्लियरेंस ग्रुप का भी सपोर्ट मिलता है। ये आपका डाउट क्लियरेंस का ग्रुप रहता है जिसमें आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। सिलेबस के संबंध में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कंटेंट में से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, करंट अफेयर में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। हमारा पूरा पैनल होता है एडमिन्स का, और अगर आप दिन के समय में पूछेंगे विदिन 6 आवर आपको जवाब दिया जाता है। मतलब 6 घंटे के भीतर हर हाल में आपको आपका जवाब मिल जाता है। दिन के समय में पूछते हैं तो 6 घंटे आपको वेट नहीं करना पड़ता है, 5-6 मिनट में आपको उत्तर आपका मिलता रहता है। तो ये डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जो लोग हैं उनको ये सुविधा मिलती है। मान लीजिए आप जो है अदर देन फुल पेड ग्रुप में हैं, आप बिहार का आपने स्टडी मटेरियल लिया है, करंट अफेयर लिया है, या फिर ओनली करंट अफेयर लिया है, या फिर बीपीएससी का टोटल स्टडी मटेरियल लिया है विदाउट डिस्कशन ग्रुप, या फिर बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लिया है, ऐसे किसी ग्रुप में जहाँ पर डिस्कशन ग्रुप की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना जो है क्वेरी भेज सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका निदान वहाँ पे किया जाएगा। बाकी ऐसे जो लोग डिस्कशन ग्रुप में नहीं है वो क्विज ग्रुप जरूर फॉलो करते रहिएगा। कई सारे जो डाउट्स होते हैं या फिर क्लैरिफिकेशंस होते हैं वो हम आपको वहीं पर दे देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो 3 स्टेज स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टेज जो है अच्छे से फॉलो करेंगे, 30-40 दिवस का जो है बेसिक बुक कंप्लीट करेंगे, फिर जो एससीएस का मटेरियल है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे 80 दिवस में, और फिर टोटल रिवीजन आपका शुरू होगा। पेड क्विज के टफ क्वेश्चन हो गए, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस हो गई, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो गई, और जो कुछ हम चीज़ें साझा करते रहेंगे स्पेशल पीडीएफ वगैरह, वो आप अगर तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। जिस तरीके का पेपर आ रहा है 68th में आया, 69th में आया, या फिर 70th में भी अगर इसी लाइन पर पेपर आ गया, या फिर इजी मॉडरेट टफ का ऐसा भी पेपर आ जाए, आप अच्छे तरीके से कट ऑफ निकालने की स्थिति में होंगे। तो अब आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, यानी कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो उसमें देख लीजिए। कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो सब उसमें बताया गया है।